अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि किसी को असाध्य रोग है, पैरालाइसिस है और शरीर को ऐसी कोई दिक्कत है, शरीर का अंग कोई काम नहीं कर रहा, तो जल में कुसा डाल करके, कुस ये दो चीजों में काम करती है, एक असाध्य रोग को और एक मेमोरी ताकत बढ़ा देती है बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए। तो ये कुसा बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है असाध्य रोग के लिए। पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी, पोलिया, बहुत ज्यादा कष्ट है शरीर में, जकड़ने हैं, कष्ट है शरीर में, वेदना है, दर्द है, तो उसके लिए जल में कुसा डालकर भगवान महादेव का अभिषेक करने से इस रोग की निवृत्ति हो जाती है, शांति मिलती है शरीर को, शरीर कष्ट में नहीं होता। नहीं तो बहुत लोग चारपाई से लग जाते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। ये मेरी बात लिख लें आप, मैं बिना प्रमाण को कोई बात करता नहीं हूँ, मेरी बात में गंभीरता होती है। और मुझसे लल्लू पंजुओं वाली बात खिलखिला करके हंस करके बात कह दी, ये सब मुझसे बनता नहीं है, बात में गंभीरता होती है। विद्वान लोग, हमें प्रोफेसर लोग सुनते हैं। परसों के दिन वाराणसी के कोई प्रोफेसर साहब कथा को सुन रहे थे, कितनी उन्होंने बड़ाई भी की और बहुत बड़े संस्कृत के वो विद्वान हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया, दोनों चीजें मिली हैं। मेरा मन गदगद हो गया, कितने पढ़े लिखे लोग जिनके संस्कृत के किताबों में उनका चैप्टर चलता है, वो मुझे कहते हैं आज कौन मूलबद्ध कथा कहता है, आज कौन कथाओं में श्लोक बोलता है, आज कौन कथाओं में ये प्रमाण के साथ बोलता है कि हम ये बात इस ग्रंथ से कह रहे हैं। और वो कहते हैं सनातन धर्म का तुम सौंदर्य हो, सनातन धर्म का तुम गौरव हो, कभी काशी आओ तो बता देना, एक बार मुलाकात होगी। मन गदगद हो गया, खुश हो गया। मैं ज़्यादा फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ और मैंने अचानक, उन्होंने आश्रम से नंबर लिया था, मन खुश हो गया। तो मैं तो अपने भाग्य की सराहना करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिसमें हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, कोई कंफ्यूज वाली बातें ना हो। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किन किन चीज़ों से क्या अपना प्रभाव दिखाता है। 12:58 हो गई हैं। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो अभिषेक का विज्ञान बताया जा रहा है, इसको जरूर आप पूरा सुनिएगा। तो बीच में जब कोई कीर्तन वगैरह होता है, बीच में एक आध कीर्तन इसलिए करा देते हैं, तब तक आपको आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके अपनी सेवाएं, क्योंकि कथा में अनुष्ठान तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें सेवाओं में जुड़ना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेवाओं में ना जुड़ोगे तो गौ माता को हरी घास कहाँ से आएगी, उसके लिए चोकर कहाँ से आएगा, ग्वारियों की व्यवस्था कैसे होगी। आज कितने हमारी गौशाला में 87 तो ग्वारियों के, इन जो लेबर वगैरह जो वहाँ काम कर रही है, एक दिन में गया उधर, अभी कुछ ही दिनों की बात है, हाँ कुरुक्षेत्र से लौटा था, तो मैंने पूछा कि आप सबके बच्चे कितने हैं, बोलते हैं महाराज जी 100 में 13 कम है। मुझे तो इतनी खुशी हुई, बहा तुलसीवन आश्रम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तू मददगार बन रहा है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ। और अब के तो मैं बोल के आ गया हूँ कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर जितना भी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो भी खर्चा होगा, उसका पूरा व्यय तुलसी वन आश्रम करेगा। तो मैं अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, जज्बा है, बस उत्साह है। और आप सब लोग जुड़े हैं इसलिए यह हो रहा है, आज पूरा देश जुड़ा है। बस ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए, मेरा सौंदर्य मेरा ईमान हो, ईमानदारी के साथ ये सब काम होता रहे, तो फिर तो कोई काम रुकने वाला ही नहीं है। आइए, कुसा पानी में डालकर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया जाता है, तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जहाँ शरीर में जकड़ने, दर्द है, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, पैरालाइसिस है, पोलिया है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, या कहीं फ्रैक्चर हो गया और उसमें बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, तो ये कुसा डाल करके जल में, कुसा जानते हैं आप, डाव, उसको पानी में डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से शरीर के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। शरीर का दुख, शरीर का दर्द दूर हो जाता है।
ये इसका प्रभाव है। और गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो परदेश में गई दौलत भी वापस आ जाएगी। आप कहते हैं हमारा पैसा मारा गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा, कारोबार फैल हो रहा है, धन मार लिया गया और वो वापस नहीं आ रहा है, व्यापार चलता नहीं है, तो शंकर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है गन्ने के रस से। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के लिए आप गन्ने का रस, प्रदोष के दिन गन्ने का रस आप भगवान के लिए उसको आप महाअभिषेक में लीजिए। और मैं आज बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि मेरी बातों का विश्वास आपने किया है, आप कितने देवताओं को पूजते हैं आप जाने, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप महादेव की पूजा घर में करोगे, जीवन निहाल हो जाएगा, किटकिट हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। शंकर को देवता पूजते हैं, दैत्य पूजते हैं, राम पूजते हैं तो रावण भी पूजता है उसे। रावण को भी राम के हाथ से मुक्ति चाहिए। देखो महादेव को वह भी, कौन नहीं पूजता शंकर को, ऋषि पूजते हैं, स्वयं मां भगवती जगदम्बा नित्य शिवलिंग की पूजा करती है। मां भगवती जगदम्बा नित्य रुद्राभिषेक करते, कोई तो बात है इसमें। यदि यह ना होता तो सदियों से बातें क्यों गाई जा रही थी। शंकर रेडी हो जाते हैं जब कोई एक बार कह देता है हर हर महादेव, लिंग पुराण में लिखा है, जब कोई हर कहता है तो शंकर दौड़ पड़ते हैं। द्वारा हर कहता है, महादेव उस जीव को कंठ लगा लेते हैं, और हर हर कह करके जब कोई महादेव बोल देता है, भोलेनाथ की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया। इसलिए कथा में मैं कितनी बार हर हर महादेव बुलवाया करता हूं। लिंग पुराण में हर हर महादेव की बड़ी व्याख्या सुनते हैं। और मैंने पूर्व के 18 पुराणों की श्रृंखला में लिंग पुराण सुनाया है, और इस कथा में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा उसकी। शिव समान दाता नहीं, विपत बिना रनहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं, इसके समान कोई देने वाला ही नहीं, ऐसा शंकर। एक बार क्या हुआ, पहले चौपाई एक बुलवाऊंगा, 1 बज गया है, क्योंकि इन भक्तों को वहां यूट्यूब पर पहुंचने में टाइम लगता है, और ये चौपाई रोज बोला करें हमारे साथ। आसो तो तुम आरते है रहो दीन जाने, आशुतोषी प्रिय अब डर धाने, आशुतोषी प्रिय अब डर दाने, आरती हर हो दीन जन जाने, आशुतोष तुम अब डर दाने, आरती हर हो दीन जन जाने, आशुतोषी तुम अब डर दानी, आशुतोषी तुम्हें, आशुतोषी तुम्हें अब डर दानी, अब डर दानी, अब डर दानी, आशुतोषी तुम अब डर दानी, आरती है रहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी,
आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बोलिए महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूँ जहाँ भगवान के महारुद्राभिषेक की चर्चा की जा रही है। सावन का महीना है और एक लोटा पानी शंकर के ऊपर आप भी चढ़ा रहे हैं। तो कुसा पानी में डालकर रात को डाल दीजिए जल में, क्योंकि फिर उसका ज़्यादा उसका रस पानी में मिल जाएगा। कुसा पानी का रंग बदलना चाहिए, पता लगे कि इसमें कुसा पड़ी है। उस जल से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गन्ने के रस से घर की गरीबी समाप्त हो जाती है। परदेश में गया हुआ धन वापस आता है। जो बाजार में पैसा मारा जा रहा है उसकी वसूलियत हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने का इतना बड़ा प्रभाव है। शहद से भगवान को स्नान कराया जाए तो घर में पैसा टिकता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में बहुत कमाई होती है, सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा उबड़ खाबड़ सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। जिसको जैसे हाथ में लग जाए वो वैसे ही उड़ा देता है और दुरुपयोग हो जाता है, दुर्गुणों के ऊपर खर्च हो जाता है। आपका पैसा शराब के ऊपर, आपका पैसा जुआ में और उल्टे पुल्टे कर्मों में खर्च ना हो, उसके लिए शहद से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये शहद की महिमा है, इसलिए तो शहद को पंचामृत में लिया गया। 5 चीजें अमृत हैं: दूध, दही, घी, शहद और चीनी। भगवान को बहुत ज्यादा पद्म पुराण के अंतर्गत इन 5 चीजों से देवताओं को निलाने पर व्यक्ति 5 तत्वों को जीत लेता है। अग्नि, आकाश, जल, वायु और धरा, 5 तत्वों। अग्नि जलाएगी नहीं उसे, पानी डुबाएगा नहीं उसको, वो गूंगा बन करके पैदा नहीं होगा धरती पर, अज्ञानी बन करके नहीं जिएगा। ये प्रभाव है इन सब चीजों के। इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखता हूँ और मैंने तो ये सब कर करके पाया है। मुझे तो कहीं प्रमाण देने की, कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही क्या है। ये देवताओं के संग जुड़कर उनको पूजकर क्या नहीं हमने प्राप्त किया।